जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कट्स एंड ग्लोरी में। दोस्तों, आज के इस किस्से में एक और वीर गाथा में आपको सुनने को मिलेगा एक और वर्णन कैप्टन सौरभ कालिया का। बहुत लोग शायद इन्हें पहले से जानते हों, और अगर नहीं जानते तो अब जान जाएंगे। दुश्मन के साथ कैप्टन सौरभ कालिया का सामना हुआ तो गोलाबारी में कालिया और उनके साथियों की गोलियां ख़त्म हो गईं। इसके पहले कि इन तक मदद पहुंचती, दुश्मनों ने सभी को बंदी बना लिया। इसके बाद शुरू हुआ अमानवीय अत्याचार का अंतहीन सिलसिला। महज 22 साल की उम्र में देश के लिए कुर्बानी देने वाले कैप्टन सौरभ कालिया की वीरता के किस्से सदियों तक याद किए जाएंगे। 22 दिन तक वह दुश्मनों की कैद में रहे, बेइंतहा दर्द झेला। अमानवीय क्रूरता से ही दर्दनाक पहलू यह कि परिजन उनका शव तक नहीं पहचान पाए। चेहरे पर न आंखें थी न कान था। सौरभ के शरीर के जख्म दुश्मनों के अत्याचार की कहानी चीख चीख कर बयां कर रहे थे। आज भी परिवार उन पलों को याद कर कांप उठता है। 19 जून 1976 को अमृतसर के डॉक्टर NK वालिया के घर में सौरभ का जन्म हुआ। बचपन से ही उनका सपना सेना में जाना था। होश संभालते ही तैयारी में जुट गए। 12वीं के बाद AFMC की परीक्षा दी, लेकिन पास ना हो सके। इसके बावजूद वह मायूस नहीं हुए। 1997 में ग्रेजुएशन करने के बाद CDS की परीक्षा में सफलता हासिल हुई। कारगिल में हुई थी पहली पोस्टिंग। दिसंबर 1998 में IMA से ट्रेनिंग के बाद फरवरी 1999 में उनकी पहली पोस्टिंग हुई। कारगिल में 4 जाट रेजिमेंट में हुई। नौकरी को अभी 4 महीने ही हुए थे, उनका सामना दुश्मनों से हो गया। सेना के अधिकारियों को ताशी नाम के एक चरवाहे ने खबर दी कि उनके कारगिल की चोटियों में कुछ हथियारबंद लोग भी हैं। सूचना मिलते ही 15 मई को कैप्टन कालिया अपने 5 साथियों के साथ पेट्रोलिंग पर निकले। बजरंग चोटी पर उनका सामना हथियारों से लैस पाकिस्तानी सैनिकों से हुआ। आमने सामने हुई गोलाबारी में कालिया और उनके साथियों को गोलियां लगी। गोलियां खत्म हो चुकी थीं। इसके पहले कि इन तक मदद पहुंचती, दुश्मनों ने सभी को बंदी बना लिया। इसके बाद शुरू हुआ अमानवीय अत्याचार का अंतिम सिलसिला, इससे किसी का भी कलेजा कांप उठेगा। कैप्टन सौरभ को तोड़ने का मकसद, दुश्मनों ने उन पर कहर बरपाया। उनकी आंखें निकाल ली गईं, कान काट दिए गए, अलग अलग तरीकों से उन्हें प्रताड़ित किया गया। जब दुश्मन ने इन रणबांकुरों के हौसले को तोड़ने की कोशिश की और नहीं तोड़ पाए, तो कैप्टन कालिया समेत 5 सिपाही अर्जुन राम, भीखाराम, भंवरलाल, मूलाराम और नरेश सिंह को मौत के घाट उतार दिया। 9 जून 1999 को जब पाकिस्तान ने कैप्टन सौरभ कालिया और उनके साथियों का शव भारत को लौटाया, तो पूरा देश उबल पड़ा। कैप्टन सौरभ कालिया और उनके साथियों के साथ जो बर्बरता की गई, वह साफ तौर पर जंग के नियमों की धज्जियां उड़ा रही थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान की इस नापाक हरकत की निंदा हुई। भारत के जवानों के शवों पर यह एक ऐसे घाव जिन्होंने दुनिया को स्तंभ कर दिया। दोस्तों, कृपया इस बर्बरता भरी कहानी को जितना हो सके उतना शेयर करें और हमारे कैप्टन सौरभ कालिया के हौसले को देश के यूथ तक पहुंचाएं। जय हिंद। उम्मीद करता हूं आपसे जल्दी मिलूंगा एक और नई कहानी के साथ। कृपया चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।